पितृदोष बनता है, जिसको ज्योतिषी लोग पितर दोष कहते हैं या काल सर्प योग कहते हैं, ये दोष लग गया। वो दोष नाम की कोई चीज नहीं है। वो दोष जमीन पर पहले हम करते हैं, मातृदोष, पितृदोष, वो पितर दोष बन के बन जाता है। क्यों? क्या बातें अच्छी लगती है वृद्ध लोगों को? एक तो उनके पास कोई आकर के बैठे, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके बच्चे, उनकी बहू है, उनके बेटे आकर के थोड़ा समय उनको भी दें, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता उनको बहुत अच्छी लगती है। उनकी जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि वो किसी को देना चाहें तो दे दें, चैरिटी करना चाहें या अपने लिए कुछ खरीदना चाहें, अपने लिए वस्त्र पहनना चाहें, कुछ भी जूता खरीदना चाहें, तो उनको बेटे से पैसा मांगना ना पड़े। बेटे से पैसा मांग करके अगर खरीदा जा रहा है, इसका मतलब बेटे को पितृदोष लगेगा, निश्चित लगेगा। इसलिए लगेगा कि उसको मांगना पड़ा, आपको उसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ। छोटे को बड़े की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए और बड़े को छोटे की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए। दोनों लोग आपस में तालमेल बैठा देंगे तो रामराज्य बन जाएगा, रामराज्य बन जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, तुम सारे के संत प्रिय हो गए। देखिए, सज्जन बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, हृदय में रख रहे हैं, ये भाषा है। ये भाषा अगर रावण ने सीख ली होती तो वहां भी रामराज्य बन जाता। तो भगवान को नहीं जाकर के युद्ध करना पड़ता। क्यों रामराज्य बन जाता? सीता जी का हरण ही नहीं होता, मंदोदरी की पूजा होती। अरे रावण का कर्तव्य था मंदोदरी की पूजा करे। सीता जी की पूजा का फल तब मिलेगा जब आप मंदोदरी की पूजा करें। जब मंदोदरी के सामने आप सीता जी से ये कहेंगे कि मंदोदरी आज सब रानी, तब अंचरी करो पर मोरा, एक बार विरोध ममूरा, तो परिणाम क्या होगा? रावण भाग में मरेगा, मंदोदरी विधवा से हो जाएगी। आप सीता जी की प्रशंसा के लिए, उनकी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अपने मंदोदरी को कह रहे हैं, मंदोदरी आज सब रानी और जितनी मेरी रानियां हैं वो सब की सब तुम्हारी सेविका बन जाएंगी और तुम पटरानी बन जाओगे। पटरानी सीता जी एक ही की है, वो है राम जी। धरी ओट कहे तो मैं देगी। सीता जी ने एक तिनकों को उठा लिया, बोले तुझसे ज्यादा अच्छा भाग्यशाली तो ये तिनका है जिसको मैं देख रहा हूँ। धरी ओट कहे तो मैं देगी, सुमिर अवधपति परम सनेही, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबों की नल्ली करे विकासा। अरे तू जुगनू है, जुगनू, और तो सूर्य से अपनी तुलना कर रहा है। सूर्य कौन है? रावण ने कहा, बोले राम सूर्य है, राम। बोले जुगनू कौन है? बोले जुगनू तुम हो। वो केवल रात में जुगनू दिखाई देता है क्योंकि सूर्य नहीं है। सूर्य होता तो तुम दिखाई नहीं देते, तुम्हारी वाणी सुनाई नहीं देती, तुम में शक्ति क्या है? अरे इसीलिए तो तुम हमें चुरा करके ले आए हो, जीत करके नहीं लाए। अगर तुम में शक्ति होती तो तुम जीत करके ले आते। जीतने की शक्ति तुम में नहीं थी। अरे हमारे अनुज, हमारा जो लक्ष्मण देवर है, तुम उसकी रेखा को भी पार नहीं कर सके, तुमने मुझसे रेखा पार कराई, तब तुमने मेरा हरण किया। तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं है, राम के बाण का सहारा, राम के बाण का सामना तो तुम कर ही नहीं सकते। मेरे जो देवर लक्ष्मण हैं, उनकी खींची हुई एक रेखा को भी तुमने पार नहीं कर पाए। तुम्हारी जो जुगनूपना है श्री सीता जी ने सिद्ध कर दिया। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति जो प्राप्त है उसका मूल्य नहीं करता है, उसको अप्राप्त वस्तु कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान राम ने सीता जी का मूल्य किया, रावण ने मंदोदरी का मूल्य नहीं किया। यही राम राज्य और लंका के जलने का परिणाम, यही केवल परिणाम है कि लंका जल गई, अयोध्या नहीं जली। अयोध्या में राम राज्य हो गया। उसका कारण क्या है? व्यक्ति को वाणी का उपयोग करना, व्यवहार का उपयोग करना, किसी के साधनों की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना। भगवान राम ने ये सिखाया है। लोग कहते हैं
भगवान राम के चारों भाई उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, ये किया, ये केवल इसलिए किया कि उन्होंने साकार रूप में निराकार को देख लिया। भगवान राम ने राम राज्य बनने के बाद सारे के सारे बंदरों को विदा कर दिया। अब गिरे जाओ सखा सब भजो मोहि दुर्नेम सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। अब आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। सारे बंदर कह रहे हैं महाराज आपकी सेवा छोड़ करके, आपके चरणों में रहने के जो आनंद है उसको छोड़ करके आप हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। अंगद तो इतना रोने लगा, सारे बंदरों ने तो केवल क्षमा याचना की कि प्रभु अपने घर में भेजिए। अंगद तो रोने लगा, भगवान के चरणों को पकड़ लिया और अपना माथा भगवान के चरणों में रोते रोते रख लिया कि प्रभु आपने मेरे पिता का जब वध किया था, आज समय नहीं बचा है, नहीं तो मैं आपको पिता के वध की कहानी अगर हो सकेगा तो मैं किसी दिन सुनाऊंगा। भगवान ने सबको विदा कर दिया। जब सबको विदा कर दिया तो उन्होंने क्यों विदा कर दिया? ये है साकार में निराकार तत्व को देखना। पूरे इन विचारों को राम राज्य बन गया है, कोई युद्ध नहीं करना है, कोई कार्य नहीं है, तो इन लोगों में से ना जाने कितने बंदर ऐसे हैं जिनके मन में ये बात आएगी जब कोई काम नहीं है तो थोड़े दिन घर हुआ है। ये बात मन में आ सकती है कि प्रभु से आज्ञा ले लें, थोड़े दिन घर हुआ है, तो हमारे पास रहते रहते घर की याद आए फिर तो हमारे भक्ति की कमी मानी जाएगी। हमारे भक्त की कमी मानी जाए उससे अच्छा ये है उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाए। ऐसे हैं प्रभु राम जी, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीप पर राम सरिस को उनाही। जोगत जोग विराग तत्न करी नहीं पावत मुनि गानी सोगत की देत सबरी कम प्रभु न बहुत जी जानी। और जो लंका से तो उन्होंने कुबेर से प्राप्त किया था राज्य, रावण ने उस राज्य को लेकर के विभीषण को कैसे दिया? सकुच सहित हरिदीनी, संकोच के साथ दिया। क्यों संकोच के साथ दिया? इतना बड़ा राज्य दे रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, उनको राजा बना रहे हैं, संकोच किस बात का हो रहा है? बोले तुम्हारी ही वस्तु में तुमको दे रहा है। वाह क्या भाव है! मेरे पास है क्या तो तुम्हारी वस्तु है, वही मैं तुमको दे रहा हूं, तो नियम वस्तु गोविंद तो भी समझ पाए। ये भाव करना चाहिए। भगवान को अर्पित करते समय अपनी विशेषता नहीं बतानी चाहिए। हम क्या क्या भोग लगाते हैं, हम भगवान की क्या क्या सेवा करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप भगवान की कितनी सेवा करें, क्षमा करिएगा, भगवान जितनी सेवा आपकी करते हैं आप नहीं कर सकते। हमने बहुत बड़ा मंदिर, उस परिवार का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा मंदिर देखा। हम वहाँ प्रवचन करने जाते हैं, वहाँ के पुजारी जी ने हमसे कहा कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि भगवान को भोग लग जाएगा, भगवान को भोग लग जाएगा। ऐसा उस पुजारी जी ने कहा। 5 पुजारी जी हैं वहाँ, उन्होंने हमसे मिलने आए बेचारे 2 पुजारी जी, बोले ऐसा कुछ कर दीजिए कि भगवान को भोग लग जाए। करे कई हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर की कंपनी और भगवान को भोग नहीं लग रहा है, इलायची दाना भोग लग रहा है और भगवान की सेवा कर देगा, इलायची दाना भोग लग रहा है। तो हमने कथा में कहा कि भी भगवान को अन्न का भोग जरूर लगना चाहिए, माने जो हम खाते हैं कम से कम उतना तो भगवान को खिलाएं। तो हमने पूछा कि क्यों भोग नहीं लगता है, तो वहां के जो मैनेजर साहब हैं, जो मालिकों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो अपने